Hello everyone, myself Sakshi. I am from Law Center 2, Delhi University, Faculty of Law. Currently, I am interning at the UV Advocate under the guidance of the Jeevan Prakash Sir, AOR at the Supreme Court of India. Today, I am discussing about what to do when check bounce. ओके तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब चेक डिसऑनर या बाउंस हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। इस टॉपिक के लिए हम एक एग्जांपल ले लेंगे और उस एग्जांपल में हम दो लोगों को ले लेंगे। एक साइड हरीश और एक साइड साक्षी है। हरीश ने साक्षी को एक चेक दिया है 8,000 रुपये का और जो साक्षी उस चेक को डिपॉजिट कराने बैंक जाती हैं और देन पता चलता है कि जो चेक है वो डिसऑनर या बाउंस हो गया है। तो जितने भी लीगल प्रोविज़न है डिसऑनर ऑफ द चेक के वो सेक्शन 138 टू 142 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आते हैं। और ये जो एक्ट है ये 1988 को इंसर्टेड किया गया था ये चैप्टर इस एक्ट के अंदर। और इसका मोटो सिर्फ इतना है कि जो भी चेक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू लेन देन किया जाता है लोगों के द्वारा, उन लोगों का इस पर ट्रस्ट बना रहे और इन प्रोविजंस के थ्रू उनके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो जो साक्षी है जिसका चेक डिसऑनर हुआ है उसको सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि जो चेक होता है वो 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। 3 मंथ्स के अंदर आप उसको डिपॉजिट कराना होगा। अगर चेक जो है वो डिपॉजिट कराते समय डिसऑनर या बाउंस हो जाता है तो इसके 3 रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला है इनसफिशिएंट फंड। इनसफिशिएंट फंड का मीन्स है कि जिस पर्सन ने आपको अमाउंट पे करना है उसके बैंक पे इतना बैलेंस नहीं है। क्लोज्ड अकाउंट। सेकंड रीज़न खाता या तो उस अकाउंट में बंद हो चुका है या फिर वहाँ पर खाता आपका है ही नहीं। स्टॉप पेमेंट, जिसके लिए हरीश ने साक्षी के चेक के लिए मना करना होगा बैंक में इन्फॉर्म करके कि इस चेक की पेमेंट ना करें। अब जो साक्षियों से कैसे पता चलेगा कि ये जो चेक है वो क्यों डिसऑनर हुआ है, तो इसके लिए जब बैंक आपको ओरिजिनल चेक देगा तो उसके साथ एक मेमो असाइन करेगा जिसमें रीजंस होंगे डिसऑनर ऑफ द चेक के। तो क्या अब जो साक्षी है वो इस पे केस कर सकती है? तो नहीं, वो नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा ओरिजिनल चेक जो है जिसके साथ मेमो आया होगा उसके 1 महीने के अंदर आपको यानी कि साक्षी को एक नोटिस सर्व करना होगा विद इन द 1 मंथ पार्टी को यानी हरीश को। और उसमें ये बताना होगा कि जो नोटिस की पेमेंट है उसकी डिमांड करते हुए कि आपको इसको ओरिजिनल प्रोसेस में लेकर आना है इस पेमेंट को। ऐसा क्यों करना होगा? ऐसा इसलिए करना होगा क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि सामने वाली पार्टी को पता ही नहीं होता कि उनके अकाउंट में ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया है या उनके पास पैसे नहीं है, अमाउंट नहीं है। तो जो भी हो सकता है, एक ऑनेस्ट पर्सन से एक ऑनेस्ट मिस्टेक के लिए हमें उसे एक मौका देना होता है। तो सबसे पहले आपको नोटिस करना होगा। नोटिस की खास बात यह है कि इसका कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं है। आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखना होता है, सिंपल सा फॉर्मेट होता है। इसमें बस आपको चेक डिसऑनर की जो प्रॉब्लम है उसे बताना होता है और 15 डेज़ के अंदर ओरिजिनल पेमेंट प्रोसेस को लाने के लिए सामने वाली पार्टी से डिमांड करनी होती है। अब नोटिस हो गया, 15 दिन की मोहलत हो गई। अगर इसके बाद भी आपका जो हरीश है वो साक्षी को पेमेंट कर देते तो मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर आप केस किया जा सकता है। फ्रॉम द 16th डे आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाएगा। आपको सबसे पहले आप 15 डे के बाद आफ्टर द 15 डे आप केस फाइल कर सकते हैं, यानी साक्षी हरीश पे डिसऑनर ऑफ द चेक का केस फाइल कर सकती है। केस जो होगा वो अंडर 138 जो होगा फाइल होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ओनली इन्हीं 2 जजेस के अंदर जो होता है केस फाइल होता है। केस रजिस्टर करते समय आपको 4 डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। सबसे पहले ओरिजिनल चेक की कॉपी, सेकंड है रिटर्न मेमो जो बैंक से मिला था आपको जिसमें रीजंस थे, डिमांड नोटिस जो कि आपने इन रिटर्न भेजा था हरीश को, साक्षी ने भेजा था, और जो पोस्टल रिसिप्ट है यानी जो नोटिस आपने भेजा था उसके साथ जो रिसिप्ट आई थी वो। अब डिसऑनर ऑफ द चेक जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, तो इसके लिए सामने वाली पार्टी को 2 साल की सज़ा या 2 गुना अमाउंट पे करना पड़ सकता है। यानी अभी 8,000 रुपये देने थे तो अब 16,000 रुपये देने हो सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिससे हमें चेक की लेन देन की सोच समझ में आती है। विनय देवन्या नायक वर्सेस रेयत सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड 2008 2 SCC 305। इसमें हम अपना एग्जाम्पल ले लेंगे। सब कुछ हो गया है, केस फाइल हो गया है, लेकिन उसके 3 दिन के बाद केस फाइल होने के बाद सामने वाली पार्टी आपसे कहती है कि हम पैसे का जुगाड़ कर चुके हैं, आप ले लीजिए और केस पीछे कर लीजिए। तो हाँ, आप इस केस में ऐसा कहा गया था कि अगर चेक डिसऑनर जैसे केस में केस फाइल भी हो जाता है और सामने वाली पार्टी चेक देना चाहती है तो आप अपना केस हटा सकते हैं और अपने पेमेंट को एक्सेप्ट करके अपना इशू रिजॉल्व कर सकते हैं। सो जो मोटिव है वो पेमेंट का बस ये मतलब इसका यही है कि पेमेंट जो ड्यू है वो मिल जाए और कुछ नहीं है। तो डिसऑनर ऑफ द चेक जो है वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अगर आपने केस रजिस्टर भी करा दिया तो दोनों पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ में एंटर हो सकती हैं और पेमेंट को रिसीव कर सकती हैं।